साथियों, इस वीडियो में जो है आप जानेंगे जमीन से कब्जा हटवाने के लिए वाद पत्र प्रारूप कि कैसे लिखा जाता है, क्या-क्या शर्तें इसमें डाली जाती हैं और किस सेक्शन में दावा किया जाता है, कब आप हटवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जान लीजिए, कई लोगों का प्रश्न रहता है, समस्या रहती है कि भाई हमारी ज़मीन पे कब्जा है, खेत की ज़मीन पे। ठीक है, फलाना व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। तो देखिए, यदि कब्जा जैसे मान लीजिए ये पूरी ज़मीन है आपकी, ये मान लीजिए पूरी ज़मीन है आपकी, ठीक है? ये पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है तो आप जो आज मैं बता रहा हूँ 134 में जो है आप डालेंगे, दावा करेंगे, केस करेंगे, ठीक है? अगर आपकी आधी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, थोड़े बहुत भाग पे, तो आप करेंगे धारा 24 मेड़बंदी, ठीक है? अलग-अलग कब्जे के लिए अलग-अलग रास्ताएँ हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं साथियों जो बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ कि कब्जा अगर कर लिया तो कौन-कौन सी शर्तें, कैसे-कैसे दावा किया जाता है, किसके लिए केस किया जाता है, कौन अधिकारी इसे सुनता है, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि ज़मीन फर्जी तो नहीं, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं यहाँ पे, धारा 134 राजस्व संहिता। उत्तर प्रदेश में यदि आपकी ज़मीन है और कृषि ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो इसी धारा में आप कब्जा हटवाएंगे, ठीक है? अब कैसे आप केस करेंगे या आपका वकील कैसे करेगा? न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी की न्यायालय में केस चलेगा। जनपद डाल दीजिए, वाद संख्या नहीं मिलेगी। अब अपना नाम, क्योंकि आप वादी हो, अपना नाम, किसके पुत्र हो आप, निवासी, तहसील, जिला, वादी, ठीक है? बनाम कौन कब्जा किए, उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवासी, ठीक है? दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला कलेक्टर, क्योंकि भाई इसमें राज्य सरकार भी बनाई जाएगी और ग्राम पंचायत भी बनाई जाएगी। दो नोटिस इन्हें जाएंगे, तीन लोगों को, एक जो कब्जा किए उसे, एक राज्य उत्तर प्रदेश सरकार को, एक ग्राम पंचायत को, ठीक है, जो कि इन सभी को, इन दो को प्रतिवादी बनाया जाएगा, राज्य सरकार, ग्राम सभा जरूर, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए, प्राति निम्नबंध करता है कि यह है कि भूमि नंबर, ठीक है, पत्नी, स्थित ग्राम, तहसील, जिला का संक्रमणी भूमिधर वादी है, ठीक है? दूसरा, तथा उसका नाम फसली वर्ष जब से आपका नाम चल रहा है से खतौनी वर्ष संक्रमणी के रूप में दर्ज चला आ रहा है। यह है कि प्रतिवादीगर एक वादी के मेड़मलान काश्तकार तथा गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति ने विवादित भूमि पर कोई वास्ता नहीं है, न ही विवादित भूमि पर उसका नाम दर्ज है, ठीक है? तीसरा यह है कि महावर्ष एक ने बलपूर्वक वादी से विधि से प्रावधानों के विपरीत कब्जा कर लिया है, ठीक है? अब आपको ज़्यादा टाइम में नहीं दिखाना है, 2-4 साल दिखानी है, 12-14 साल मत दिखाइएगा इस पे। चौथा, यह है कि वादी ने कई बार इस मध्य वादी नंबर 1 से विवादित भूमि से कब्जा हटाने नहीं करा, परंतु वह तैयार नहीं, उक्त कारण से बाद बेदखली के लिए आवश्यकता है। पाँचवा यह है कि प्रतिवादी 2 व 3 उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम पंचायत आवश्यक कानूनी पक्षकार होने के कारण पक्ष बनाए गए हैं, इनके विरुद्ध कोई संतोष नहीं चाहता, यानी कि राज्य सरकार और इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। छठवां यह है कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ग्राम पंचायत के विरुद्ध वाद दायर करने की धारा 80 सिविल प्रक्रिया 106 पंचायत राज एक्ट जो है इसके अधीन प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद सातवां पॉइंट है, यह है कि वाद का कारण न्यायालय क्षेत्राधिकार में अंतिम बार दिनांक उत्पन्न हुआ जब मैंने वादी एक से विवाद कब्जा हटा लेने के लिए उसने मना कर दिया तब। आठवां यह है कि न्याय शुल्क विवादित रूप से वार्षिक मालगुजारी से 30 गुने पर दिया जाता है तथा निर्धारित न्याय शुल्क अदा किया जाता है। इसमें जो है जो भी मालगुजारी, जो भी लगान है, उसका 30 गुना आपको देना है। बहुत कम होता है, कोई दिक्कत नहीं, लगान 20-30 रुपये होता है, ठीक है? यह कि उक्त अवैध कब्जा वादी को वार्षिक का नुकसान हो रहा है, वादी जो है जो भी नुकसान हुआ है उसका नुकसान दिलाया जाए जितने सालों से कब्जा किए। यह है कि यदि प्रतिवादी को वादी की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो वादी की अपूर्णीय क्षति होगी। यह है कि वादी का प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का भार वादी के पक्ष में है। 12 यह है कि वादी अंतोष चाहता है। क्या अंतोष चाहता है? यह है कि वादी अराजी नंबर से जो भी है, ठीक है, पत्नी की नाम है इसलिए वो उसका नाम, पत्नी जिसकी हो उसके, ठीक है? यदि मान लीजिए आपके नाम तो पुत्र, उसमें पुत्र आ जाएगा, ठीक है? स्थित ग्राम, तहसील, जिला से बेदखल करने की पारित किया जाए, ठीक है?
उक्त भूमि विवादित प्रतिवादी कब्जा दिनांक से निस्तारण वार्षिक रुपए की धनराशि दिलाई जावे। यह है कि प्रतिवादी एक को बेदखल कर वादी के विरुद्ध अनुसार कब्जा व दखल दिलाया जावे। यह है कि वाद वह फीस अधिवक्ता दिलाई जाए, भाई उसका खर्च हो रहा है वो। यह है कि अन्य कोई अंतोष वादी को जो भी वादी के पक्ष में हो हित में वो दिलाया जाए। यह है कि वाद पत्र 1 से 11 मेरी निजी मशवरा तथा सत्य है, अंतोष है, सही है, सदीक तथा आज ये देखिए तस्दीक हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक शपथ पत्र लगेगा, खतौनी लगेगी, यहाँ पे देखिए शपथ पत्र, खतौनी, ठीक है, और रजिस्ट्री रसीद आवश्यक है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें लगा के आप कब्जा हटवाने के लिए बात कर सकते हैं दोस्तों।